गुड मॉर्निंग बच्चों। और अभी तक हम लोग जो ना है पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पिछले क्लासेस में जो कल तक चला था उसमें हम लोगों ने ये देखा कि बैंक को जब इन्वेस्ट करता है जो अपने पैसा उसको मिलता है उस पैसे कहाँ कहाँ करता है उसको हमने दो भागों में बांटा था। एक नॉन प्रॉफिटेबल और एक प्रॉफिटेबल बांटा था कि इसमें बैंक करता है नॉन प्रॉफिटेबल विच इज कंपल्सरी मैंडेटरी और एक कस्टमरी भी होता है कि उसको उतना पैसा लगाना पड़ता है जिसमें प्रॉफिट नहीं होता है। दूसरा होता है चूंकि बैंक एक कॉमर्शियल बैंक होता है, जो कॉमर्शियल बैंक होने के नाते उसको प्रॉफिट मोटिव पे भी ध्यान देना होता है, इसलिए वो तमाम ऐसी जगह पैसा लगाता है जिससे उसको प्रॉफिट होता है। उसको हमने डिस्कस किया था प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट में। लेकिन एक बहुत बड़ा है कि सिर्फ हम आंख बंद करके हमको पैसा नहीं लगा देना है, हमको पैसा काफी सावधानी बरतनी चाहिए। तो यहां पर एक चीज करते हैं, देयर इज ए ट्रेड ऑफ बिटवीन द प्रॉफिट एंड द सिक्योरिटी ऑफ द मनी। इसका मतलब होता है कि बैंक को ऐसी जगह पैसा लगाना चाहिए जहां पर उसको प्रॉफिट भी हो और पैसा भी सुरक्षित रहे। तो सिक्योरिटी एंड प्रॉफिट, अगर हम ज्यादा प्रॉफिट करने के चक्कर में रहेंगे तो निश्चित रूप से पैसा हम ऐसे जगह लगाएंगे जहां पर पैसा सुरक्षित नहीं है, और अगर ज्यादा सुरक्षा करेंगे तो हम ऐसे जगह हमको पैसा लगाएंगे जहां पर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो हम सुरक्षा ही ध्यान देंगे। तो देयर शुड बी बैलेंस, दैट शुड बी इक्विलिब्रियम, देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन द सिक्योरिटी एंड रिस्क, सिक्योरिटी रिस्क, और उधर ऑन द अदर हैंड दैट इज द प्रॉफिट, उसको हमको करना पड़ेगा। और ये इस देयर इज नो कहा जाए कि एक ऐसा कोई क्लियर कट उसको हम पर रूल नहीं बता सकते, क्योंकि वो बैंक ऑफिशियल उस समय की जरूरत को, एक देश की आर्थिक सामाजिक जरूरत को देखते हुए ये निर्णय लेते हैं। इसमें बैंक के अधिकारियों की जो एक फोरसाइटनेस होता है, जो आपकी किताब में दिया फोरसाइटनेस, दूरदर्शिता, उनका एक्सपीरियंस, उनकी मैनेजरियल स्किल, उनकी कॉमर्स एंड मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स की जानकारी, ये सारी चीजें वहां पर प्रिवेल करता है कि वो कंसीडरिंग द ऑल द एस्पेक्ट एट द प्रेजेंट टाइम द बैंक ऑफिशियल शुड टेक द डिसीजन। उसमें बैंक के जो लोन बारोवर है उसका क्रेडिट स्टैंडिंग और उसका तमाम उसको चीजों को देख लेना चाहिए। मुद्दा है कि पैसा, क्योंकि आजकल आपने देखा भी प्राइवेट बैंक में और कोऑपरेटिव बैंक में तमाम पैसा डूबा भी है, कहीं ना कहीं कुछ कारण रहा होगा कि आरबीआई को एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ा। इसीलिए हमको एक सावधानी बरतनी चाहिए। अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो हमारा जो डिपॉजिटर का पैसा है वो पैसा डूबेगा, क्योंकि बैंक डिपॉजिटर के ही पैसे को तो लगाता है। तो इसलिए ये बहुत ही सावधानी पूर्वक बैंक को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यहां पर जो हम एक रिस्क, लोग अक्सर कहते हैं कि रिस्क जो है बिजनेस का पार्ट होता है, विदाउट रिस्क नो गेन। यस, विदाउट रिस्क नो गेन, लेकिन द रिस्क मस्ट बी कैलकुलेटिव, कैलकुलेटिव होना चाहिए और रिस्क को तोड़ना भी चाहिए। छोटे छोटे भागों में हम तोड़े रिस्क को। इसको तोड़ने का मतलब ये होता है कि हमको ये देखना पड़ेगा। जैसे हम एग्जाम्पल जो क्लास में अक्सर अब देते हैं कि मान लीजिए कि 20 माले का मकान है और नीचे 20 भर का सोने का कोई जेवर पड़ा हुआ है। आप 20 माले से कूद गए और हम 5वें माले से, एक चुटकुला भी हो गया आपका, मुस्कुराने की चीज भी हो गई। 5वें माले पे हम मिले, बेटा कहाँ जा रहे हो? तो आपने कहा सर वो 20 भर का सोना गिरा है, मतलब 6 लाख का सामान है, 7 लाख का, उसको लेने जा रहे हैं। अरे आप बचोगे तो पाओगे, तो रिस्क लेने की क्या जरूरत है? हाँ, एक माले से कूद कर हाथ पर तोड़वा लो तो इतना रहेगा, 10-20 हजार खर्चा हुआ, लेकिन आपको वो पैसा जो 7 लाख है वो मिल गया। तो रिस्क मस्ट बी कैलकुलेटिव। तो ज्यादा रिस्क भी ना हो और ज्यादा जो है प्रॉफिट। तो एक बैलेंस अप्रोच होना चाहिए रिस्क में और प्रॉफिट में। तो ये हमारे ख्याल से बहुत चीज है। अब यहां पर हम आते हैं वो कौन कौन से पॉइंट हैं जो बैंक को ध्यान रखना चाहिए while गिविंग द लोन टू द बारोवर, ठीक है ना, वहां पर उसको देखना चाहिए। यहां पर जो दिया है, द फर्स्ट पॉइंट इज द लोन शुड बी द शॉर्ट टर्म। बैंक को चाहिए लोन ज्यादा समय के लिए ना दे
और ये अनुभव भी कर लो कि अगर किसी समय को आप किसी को किताब भी देते हो, 1-2 दिन मांग लो, जल्दी मिल जाएगा। 1 महीने के लिए लिया तो वो समझ लो कि बड़ी मुश्किल हो जाता है, वो जल्दी मिलता नहीं है। तो ये एक बड़ा फंडामेंटल और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वाली चीज है कि कभी भी पैसा ज्यादा समय के लिए ना दो। अगर किसी को ज्यादा समय की रिक्वायरमेंट है तो आप ऐसा करो ना कि जैसे मान लो कोई 1 साल के लिए मांगता है तो कहो भैया ऐसा है कि हम 1 महीना के लिए देंगे, बल्कि से 1 महीना का लेकर के फिर 10 दिन बाद फिर से आप उसको दीजिए। लेकिन ज्यादा समय के लिए जब देते हो तो उस व्यक्ति उस पैसे को अपना समझने लगता है और उसको देने में तकलीफ होता है। तो वहां पर एक चीज सावधानी बरतनी पड़ेगी कि लोन शुड बी शॉर्ट पीरियड, ठीक है ना। द बैंक कैन, इसमें लास्ट लाइन दिया है, द बैंक कैन अर्न more profit by its credit standing beside the liquidity position of bank also remain the excellent। उससे अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब शॉर्ट टर्म में आप पैसा दोगे तो बैंक के पास रेगुलर वे में पैसा आता रहेगा, तो वो डिपॉजिटर को भी पैसा देगा और टाइम टू टाइम उसको फिर से वो री इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेगा अच्छे प्रॉफिट पे। दैट इज द लिक्विडिटी पोजीशन जो यहाँ पर दिया है। लिक्विड का जब मतलब होता है बैंक के निगाह में, दैट इज द केस। जब रेगुलर वे पे पैसा आता रहता है तो वो आदमी उसको, बैंक उसको अच्छे तरीके से रोटेट करा करके अच्छा इन्वेस्ट कर सकता है, अच्छा कर सकता है। दूसरा पॉइंट है लोन फॉर द प्रोडक्शन पर्पस, यानी कि बैंक उसको लोन दे जिससे 2 पैसा कमाए हो। अब इसको हम जैसे एक्सप्लेन करें प्रोडक्शन पर्पस का, कि जैसे एक तो हमारे बैंक को 2 लाख रुपया देना है, एक व्यक्ति पर्सनल लेवल से कार लेने आया है और एक व्यक्ति टैक्सी खरीदना चाहता है। अब बैंक किसको लोन दे, वही 2 लाख रुपया। तो यहां पर हमारा जो सिद्धांत बोलता है कि जो टैक्सी लेने आया है उसको लोन दीजिए, क्योंकि वो उससे कमाएगा, उससे रोजगार उत्पन्न होगा और वो जब कमाएगा तो वो आउट ऑफ इनकम वो बैंक को जो है ईएमआई चुका देगा। तो ऑलवेज बैंक शुड प्रेफर टू गिव मैक्सिमम लोन फॉर द प्रोडक्टिव पर्पस। अनप्रोडक्टिव पर्पस को ज्यादा नहीं देना चाहिए। वैसे आरबीआई अपने तरीके से अनप्रोडक्टिव को देकर भी प्रोडक्टिव में कन्वर्ट कर देता है, वो एक अलग मुद्दा होता है कि कैसे करता है, वो बहुत बड़ा रिजर्व बैंक का एक अपनी पॉलिसी होती है। लेकिन जितना ज्यादा रेशियो तय करना पड़ेगा, ज्यादा रेशियो होना चाहिए प्रोडक्टिव पर्पस का, जिससे कि लोग उसको इकोनॉमी चले, उससे हमारा रोजगार भी उत्पन्न होगा। जो व्यक्ति टैक्सी लेगा रोजगार भी देगा, अगर बिजनेस के लिए लेता है तो वो अपना ही रोजगार नहीं पाएगा और लोगों को भी रोजगार देगा, देश का इनकम, नेशनल इनकम बढ़ेगा, पॉवर्टी दूर होगा, सेविंग बढ़ेगा, इकोनॉमी बहुत मजबूत होगा, हमारा जीडीपी भी बढ़ेगा। तो दैट्स व्हाई अगेन आई एम रिपीटिंग द वर्ड कि बैंक ऑलवेज शुड ट्राई टू गिव द मैक्सिमम लोन फॉर द प्रोडक्टिव पर्पस। रेशियो ज्यादा होना चाहिए। द थर्ड पॉइंट इज द डाइवर्सिफाइड लोन। ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है डाइवर्सिफाइड की बैंक नेवर इन्वेस्ट मनी ओनली इनटू ए सिंगल सेक्टर। पहला आपका सेक्टर एक ही में ना करिए। दूसरा आपका हो गया एरिया, एक ही एरिया में मत दीजिए। और तीसरा हो गया पर्सन। डाइवर्सिफिकेशन का, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि जैसे देश बहुत बड़ा है, हर देश की अपनी जरूरत होता है और कभी भी अप एंड डाउन भी इकोनॉमी में आता है। जैसे इस समय पूरी तरह से इकोनॉमी हमारी फ्लैट हो गई है, लेकिन इस समय तो एक अपरिहार्य परिस्थिति है। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एरिया में बहुत ज्यादा स्लो हो गया, किसी एक सेक्टर में, जैसे सेक्टर की बात करें, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, इंडस्ट्री सेक्टर हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया, या ऑटोमोबाइल सेक्टर डाउन चल रहा है तो आपका ड्रग सेक्टर, मेडिसिन वाला अच्छा चल रहा है, कंज्यूमर सेक्टर अच्छा चल रहा है तो कैपिटल गुड्स वाला खराब माने चल रहा है। तो कभी कभी सेक्टर वाइज भी चलता है। इंडस्ट्रीज अच्छा चल रहा है तो एग्रीकल्चर डाउन है, एग्रीकल्चर अच्छा चल रहा है तो सर्विस सेक्टर डाउन है, सर्विस सेक्टर अच्छा चल रहा है तो इंडस्ट्री। तो ये एक तरह से चलता। तो यहां पर है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसा करता भी है कि सेक्टर वाइज देता ही नहीं कि एक ही सेक्टर में आप इन्वेस्ट करिए, ठीक है ना। और दूसरा जो है कि ताकि अगर रिसेशन आए तो वो एक ही जगह आए, 2 जगह, तो बाकी जगह पैसा सेफ है। एरिया का मतलब होता है ये नहीं कि एक ही एरिया में आप बॉम्बे में दे रहे हो तो बॉम्बे में हो गया और वहां पर दे रहे हो कहीं, तो आपको एरिया में भी देखना चाहिए कि जिस एरिया में अनडेवलप है वहां पर भी दे
और थोड़ा सा मैंने इस एरिया को भी बांटना चाहिए जियोग्राफिकल, ये नहीं कि एक ही एरिया में दे दिए। तो कभी कभी होता है कि एक एरिया में बिजनेस बहुत अच्छा चला, दूसरे में कमजोर, तो पता लगा आपने ऐसे एरिया में सिर्फ ज्यादा पैसा दे दिया जहां पर डिमांड कम है, वहां पर पैसा फंस सकता है रिसेशन की स्थिति में। और तीसरा पर्सन है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को दीजिए, ये नहीं कि कुछ एक लोगों को आप दे दिए तो वो कुछ एक लोग होंगे और प्रॉब्लम इंडिया में खड़ा हो जाएगा हैव्स एंड हैव्स नॉट का। तो आप जो है कम से ज्यादा लोगों को दीजिए, इसको कहते हैं डाइवर्सिफाइड लोन। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है और हमारे ख्याल से ये जो 3 पॉइंट आज हमने डिस्कस किया ये आपको समझ में आ गया होगा। और कल जो है हम इसी क्लास को और आगे बढ़ाएंगे और आगे पॉइंट के साथ डिस्कस करेंगे। पढ़ते रहिए और आगे नोट्स अपना बनाते रहिए। थैंक यू।